तो जो बताया वो तो सही है, वाई करो 1/4 का मतलब x मानो y मानो और x प्लस y करके माइनस जो मैंने आपको सिंपल है दो इक्वेशन में लिख देता हूं, ठीक है। दो इक्वेशन है और दो इक्वेशन एक और क्वेश्चन है जैसे आया था जिसमें एक और क्या तीन पार्ट में क्या होता है इसका तीन पार्ट मैंने एक और x माइनस को y माना तीसरे वाले को जैसा हम लोग होता है उसमें से माइनस x प्लस आ गया एक तो नॉर्मल तरीका दूसरा को बिना बुद्धि लगाए ऑप्शन में पुट कर देगा उसका मतलब है कि इसका कितना आ जाएगा इसका कितना बेटा वो प्रोजेक्टर का बटन बोलना बोला भाई आई वाला हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, आप लोगों का बहुत सारा डिस्कशन खत्म हो चुका है, छुट्टियां मना के आप लोग आ चुके हो। अब कोई छुट्टी नहीं है, एग्जाम से तक कोई छुट्टी नहीं है आप लोगों की, कोई हॉलीडे अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा। अब एग्जाम तक दिवाली पे एक दिन छुट्टी मिलेगी, बस एनफ, ठीक है। अब हमें सिर्फ पढ़ना है, टारगेट ये कि हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है बेटा। सिलेबस इज नॉट मैटर, मैटर है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। पता सारा कर लिया, आता कुछ नहीं है, फायदा क्या उससे। तो सिलेबस तो कोई मैटर नहीं है। पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आप लोग सुबह सुबह आए, हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुए होगे आप लोग, अच्छा भी लगाओ बुरा भी लगाओ, नींद जल्दी खुल गई होगी। अच्छा, अब पहले कुछ क्वेश्चनों का आंसर दे दो क्लास स्टार्ट करने से पहले। मुझे ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस आए ऑनलाइन वालों ने, जो सुन रहे हैं बच्चे, ये क्वेश्चन टाइम वैल्यू का, ये क्वेश्चन, मुझे यहां प्रॉब्लम, मुझे यहां प्रॉब्लम, मतलब जो बच्चा स्कैनर कर रहा था। तो बेटा पहले बात का क्वेश्चन, मैंने केवल एन्युटी वाला ही स्कैनर कराया, अभी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड का नहीं कराया, ठीक है। पहला जवाब अभी कराऊंगा मैं उसको, ठीक है। दूसरा जवाब यह है कि केवल मैंने चैप्टर 1 कराया है लाइव में, चैप्टर नंबर 6 कराया एपीजीपी, चैप्टर नंबर 4 कराया है। ये 3 चैप्टर्स अभी तक हुए हैं केवल, बड़े बड़े, ठीक है। आज अगला चैप्टर शुरू होगा और 1-2 क्वेश्चन एपी के जो रह गए थे वो कंप्लीट होंगे, ठीक है। रह गए थे 2-3 क्वेश्चन शायद, या एक आधी रह गया, कुछ भी रह गया होगा। अब जो बच्चे का अगला क्वेश्चन का जवाब, सर मैंने आज अटेंड किया, या मैंने आज से ज्वाइन की है, या मैंने 10 दिन पहले ज्वाइन की है, मैंने सारी क्लासेस मिस हो गई है। बेटा वो सारी क्लासेस आपको लाइव पड़ी हुई हैं जो भी है, और आज मैं कुछ चैप्टर और अपलोड कर दूंगा। कोई जल्दी चाहता है मैं ये कर लूं वो कर लूं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, तो मैं आज 4-5 चैप्टर अपलोड कर दूंगा वीडियो के। और जिसको आगे भगना वो भगता रहे आगे, ठीक है। जिसका मन कर रहा है कि नहीं भाई मैं तो आज ये भी कर लूं वो भी कर लूंगा, कर ले, मैं मना नहीं करूंगा। छुट्टियों में मैंने इसलिए नहीं दिया कोई चैप्टर, क्योंकि क्या होता है, पहला कि बच्चा कुछ करते कुछ नहीं करते, और जो नहीं करते वो कहते सर हमने तो किया नहीं, हमें दोबारा करा दो। और फिर वो बच्चा इरिटेट होता है जो करके बैठा होता, अरे यार करके नहीं आए। नहीं, कोई भी नाराज हो सकता है ना, दोस्त नाराज हो गए 2 दिन, ठीक है। तो कोई भी नाराज हो सकता है, तो इसका आंसर मैंने नहीं दिया। लेकिन हाँ, आज से हम लोगों की प्रॉपर स्टडी स्टार्ट हो रही है। बेटा मैंने 2012 से कराए एनुटी क्वेश्चन, आप 2007 से कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो। 2007 में तो सीपीटी हुआ करता था, 2017 से फाउंडेशन आया है। आप 7 से तो बहुत ज्यादा पुराने पेपर्स हो जाएंगे आपके, और 7 से लेके 22 तक होते हैं 15 साल के पेपर। आज तो आप कर लोगे, लेकिन एग्जाम टाइम पे आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप करोगे उस सबसे जरूरी है आपको रिवीजन, कि करो चाहे जितना, लेकिन उसका रिवीजन नहीं किया तो बिग जीरो हो जाते हो आप 10 दिन पीछे पढ़ के नहीं आए हो, अभी आधा कच्चा पक्का याद होगा कुछ बच्चों को,
तो रिवीजन मस्ट है 4 से 5 बार। आपको पता है कि आपके ही इंस्टीट्यूट के बच्चे ने ऑल इंडिया में टॉप किया है, 96 मैथमेटिक्स में नंबर आए, आरकेजी के स्टूडेंट है, ठीक है 92, तो 96 नंबर उसके आए हैं। आरकेजी आप ही का स्टूडेंट है, मतलब मेरा स्टूडेंट है लास्ट बैच का। तो वो बच्चा का टैलेंट देखो, 12th में भी टॉप किया है और फाउंडेशन में पास, साथ साथ दोनों पास किया उसने, 12 के साथ सीए फाउंडेशन पास की है उसकी। तो आप भी कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो टैलेंट तो कहीं खत्म नहीं होता। उसके 3 में 90 प्लस है, 92, 93, 96। लॉ में केवल 63 रह गया, वरना वो बहुत ही ज्यादा मार्क्स लेके आया था। हाँ, तो आया थे उसके नंबर, हाँ टोटल 344 है। ऐसा नहीं है फेल भी हुए, ऐसा है नहीं कि सारे पास हो गए, सारे पास होते तो आईसीआई कैसे सीए बना देती। फेल भी हुए हैं, लेकिन डिजर्विंग कैंडिडेट पास हुए हैं, और जो फेल हुए हैं कुछ ना कुछ आईसीआई का 1-2% चांस है, बाकी अपनी गलती भी होती है। क्योंकि देखो सब तो पास होते नहीं है सीए में, वही पास आपको अच्छा करना है और सबसे अच्छा करना है। क्योंकि वो 25% रिजल्ट आया है आईसीआई का, आप सब लोग जानते हो, 75% बच्चे फेल हुए हैं आईसीआई में। मतलब 100 में से अगर आप लोग अभी 8% 100 हो तो देखा जाए तो 25 पास हो गए अकॉर्डिंग टू आईसीआई रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू आईसीआई रिजल्ट। लेकिन राजू भाई क्या पानी वानी पिला रहे हो? हाँ चाय पिला दो, पानी पिला दो, लो। मैथ्स में 96 है, अकाउंट्स में 93 है, और इकोनॉमिक्स में 92 है, ठीक है। तो लॉ में 63 है, तो कोई बात नहीं, आप सब लोग लिख के प्रैक्टिस करो। अभी काफी बच्चे आज एब्सेंट लग रहे हैं मुझे, क्योंकि लगता है रक्षाबंधन या पता अगर ज्यादा मना लिए और अभी तक पतंग उड़ाए जा रहे हैं। उनसे कहो पतंगे ना कट जाएंगे अगर आईसीआई में अगर आप पतंग उड़ाना बंद नहीं करी तो, ठीक है। आपको दो साथ समझ में आएगा। उस दिन आप आए थे लास्ट क्लास में, तो मैंने बोला था कोई बच्चा आज फर्स्ट क्लास है जिसकी बेटा, अच्छा आपकी, चलिए। और अगले क्वेश्चन का जवाब, हर चैप्टर के सारे एडिशनल नहीं करने, ठीक है, सारे एडिशन नहीं करने। इसकी जगह आप स्कैनर को 4 से 5 बार रिवाइज करो, क्योंकि एडिशनल के क्वेश्चन का जो लेवल है इतना टफ है कि आपके आईसीआई की जो एक्सरसाइज है उससे कुछ भी नहीं है। एडिशनल क्वेश्चन आपने किए होंगे जिसमें ट्राई करने की कोशिश, मैं ये नहीं कह रहा करना चाहे कर लो, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको सारे एडिशनल नहीं करने, केवल चैप्टर 1 के करने कुछ एडिशनल, इंडेक्स नंबर के करने और टाइम वैल्यू, 3 चैप्टर के एडिशनल जरूर करने, बाकी किसी के नहीं करो आप तो चलेगा, लेकिन स्कैनर 4 से 5 बार करो, ठीक है। एग्जाम्पल मैं सारे कराऊंगा, एडिशनल जो रेलिवेंट है वही कराऊंगा, इनरेलिवेंट नहीं कराऊंगा, ठीक है बेटा। तो आप कभी सोचो कि कोई 150 क्वेश्चन है एडिशनल में एपीजीपी के अंदर, ठीक है, अगर आप करने बैठ गए तो एग्जाम में रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, और आना 1 नंबर का, वो भी आए ना भरोसा नहीं है। तो उस 1 नंबर के लिए 150 क्वेश्चन करो, उससे बढ़िया कि 4 बार टाइम वैल्यू मनी रिवाइज कर लो, ठीक है, उसमें ज्यादा रेलिवेंसी है, ठीक है बेटा। आपका टारगेट होना चाहिए 90 प्लस, बाकी भगवान की इच्छा कितने दे दे। टारगेट 90 प्लस का रखो, बाकी भगवान की इच्छा है, ठीक है। अभी मैं टेस्ट का अनाउंसमेंट आज नहीं करूंगा, परसों करूंगा, तब बताऊंगा, ओके। चलो नाउ वी स्टार्ट। बहुत देर बकर बकर कर ली, बहुत देर आपका टाइम पास। 10 दिन बाद हम लोग मिलने, लगभग 10 डेज बाद हमारी मुलाकात हो रही है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों नया चैप्टर पीएनसी, परमुटेशन एंड, ये एक और बड़ा चैप्टर है, उसके बाद मैथ्स लगभग, ठीक है। अभी कराएंगे बेटा लेफ्ट क्वेश्चन, अभी कराएंगे, चिंता मत करो, सब याद है मुझे। सभी बच्चे रिलैक्स होकर के
चलिए, जो छुट्टी पे चल देखिए, और एक चीज और थी, लास्ट लेक्चर जो रिकॉर्ड हुआ था वो लाइव चल नहीं आता, अटक अटक के चल रहा था। शायद जो लाइव क्लास ली थी ना एपीजीपी की लास्ट वाली, वो थोड़ी सी पता नहीं क्या चल रहा था, अटक अटक के चल रहा था। तो उसको मैं अपलोड तो हो रखी उसमें कंटेंट 3 में, आप चाहे तो देख सकते थे वहां से। चलिए, PNC, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा टफ भी है, अच्छा चैप्टर माना जाता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है PNC। अब सबसे पहली बात, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा 2 वर्ड। एक वर्ड पढ़ा बेटा परम्यूटेशन, एक क्या पढ़ा हमने, कॉम्बिनेशन। अब मुझे बताओ परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम सीखेंगे, आज तक 11th क्लास पास कर ली, 12th क्लास पास कर ली, ये समझ में नहीं आता कब P लगे कब C लगे। कंफ्यूजन इतना क्रिएट होता है कि यार इसको परम्यूटेशन करूं या इसको कॉम। मैं आपसे कहता हूं कुछ भी लगाओ आंसर सेम आएगा, चाहे P लगाओ चाहे C लगाओ आंसर सेम आएगा। क्या बात कर रहे हो सर, हमें तो उल्टा पटा पढ़ाया गया था कि परम्यूटेशन में ये लगाना है, कॉम्बिनेशन में ये लगाना है, ये बता दो ना। ठीक है, आप कुछ भी लगा सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो, चाहे P लगाओ चाहे C लगाओ, आंसर सेम आएगा। कह रहे सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, ये तो आप तो उल्टी फुल्टी बातें कर रहे हो। हमने पढ़ा हुआ लेवल दोनों अलग अलग होते हैं। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे पहली बात है, परम्यूटेशन का मतलब क्या है। कौन बच्चा बताएगा परम्यूटेशन का मतलब क्या है। आप बताओ बेटा, आपने पढ़ा होगा शायद, बताओ क्या होता है परम्यूटेशन। एक आप बताओ, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड परम्यूटेशन। आप बताओ, आप बताओ रोहित भाई, मैथ नहीं था, आप बताओ बेटा, आप बहुत अच्छी बच्ची हो, आप बताओ। अच्छा, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड परम्यूटेशन। मेरे ख्याल से सबकी 99% डेफिनेशन यही होगी, अरेंजमेंट को परम्यूटेशन कहते हैं। अच्छा ये तो परम्यूटेशन पहले आया है कॉम्बिनेशन पहले आया। गजब। देखिए, आपने जो डेफिनेशन बताई वो गलत बताई। परम्यूटेशन का मतलब है पहले आप सिलेक्शन कीजिए, बाद में अरेंजमेंट कीजिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने आप सब लोगों में कहा कि 10 स्टूडेंट मुझे चाहिए जिनको मैं एक पार्टी देना चाहता हूं। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले 10 को सिलेक्ट करूंगा ना बेटा। 10 को सिलेक्ट करने के बाद तभी तुमको कहो भाई तुम इस गाड़ी में बैठो, अरेंज बाद में करूंगा ना। सबसे पहले क्या होता है, सिलेक्शन होता है बेटा। किसी चीज का सिलेक्ट करोगे उसके बाद अरेंज। जैसे अभी RK जी ने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी रखी थी, आप सबको पता होगा, नोएडा में हुई थी। तो उसमें क्या था, पहले उन सबका रोल नंबर मंगाया, सिलेक्ट करा कौन सा बच्चा हाईएस्ट नंबर लाया, कौन सा बच्चा उससे कम लाया, तभी तो नंबर 1 नंबर 2 प्राइज नाम बताए गए थे बेटा। तो सबसे पहले क्या होता है, सिलेक्शन होता है। अरेंज में परम्यूटेशन का मतलब है सिलेक्शन विद या फिर अरेंजमेंट विद सिलेक्शन। पहले सिलेक्शन नहीं करोगे तो परम्यूटेशन कहां से कर लोगे बाबू। पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, बाद में क्या होगा, परम्यूटेशन। तो लिखिए परम्यूटेशन मींस, सब बच्चे लिखिए परम्यूटेशन मींस, ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिखिए परम्यूटेशन मींस सिलेक्शन विद अरेंजमेंट। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चीजों को बताऊंगा बेटा, रट्टाफिकेशन नहीं लगेगा यहां पे। आप कॉन्सेप्चुअल भी सीखो और किसी को बता भी पाओ लॉजिकली कि भाई जब तक हम कोई चीज सिलेक्ट नहीं करते तब तक हम उसे अरेंज नहीं कर सकते। तो परम्यूटेशन का मतलब है सिलेक्शन विद अरेंजमेंट या अरेंजमेंट विद सिलेक्शन। ठीक है, अरेंजमेंट विद सिलेक्शन। अब चलिए अगला वर्ड कौन सा बेटा,
कॉम्बिनेशन। देखिए हमारी लाइफ में ना पीएनसी हमेशा चलता है, हमारी लाइफ में पीएनसी हमेशा चलता है, पूरी जिंदगी भर पीएनसी चलता रहता है। क्या बात कर रहे हो सर, कैसे? बताता हूं। जब आप यहां से घर जाते हो तब आप पीएनसी यूज करते हो। चल यार कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं कौन सा ना पढ़ूं, किसको पहले पढ़ूं किसको बाद में पढ़ूं, करते नहीं करते हो? जब शादी ब्याह में जाते हो कौन से ड्रेस पहनूं यार, ये वाला पहनूं ये वाला पहनूं, दैट इज सिलेक्शन। और फिर इसके साथ ये अरेंजमेंट चलेगा, करते हैं ना हम लोग, खासकर गर्ल्स बहुत करती हैं भाई, उनका तो चूड़ी का बिंदी का पता नहीं कितनी चीज का सिलेक्शन अरेंजमेंट होता नहीं होता। तो जिंदगी में आप भी जब कोई काम करते हो तो आपके दिमाग में पीएनसी चलता है, अरे यार ऐसा हुआ तो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा हुआ तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब हमारी जिंदगी में पीएनसी हमेशा चलता है, मरते समय भी चलता है, जब कोई मर जाता है तो भी पीएनसी लगता है, इसका कैसे लेके जाया जाए, खटिया पे लाया जाए या बैंड बाजे के साथ लाया जाए, कहां पे इसको जलाया जाए दफनाया जाए, होता नहीं होता? तो पीएनसी लाइफ में हमेशा चलता रहता है। आप हर जगह दुकान पे जाके भी, शॉपिंग मॉल में जाके भी सिलेक्शन करते हो, ये पैंट भी पसंद आ रही है, ये भी आ रही है, ये लूं, पता कौन सी लूं, अंबानी तो हो नहीं जो सब खरीदूं। तो जिंदगी में हमेशा क्या होता है, शादी ब्याह में क्या होता है ना पीएनसी, ये लड़की ना 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 ना, ये लड़का ना 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 ना, यही तो होता है। इसका मतलब पीएनसी क्या चलता है, जिंदगी भर चलता है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। भगवान भी पीएनसी यूज करता है, किसको पहले दंड दूं, कौन से पाप की सजा पहले दूं इसको, तो पीएनसी वहां पे भी चलता है। तो कॉम्बिनेशन मतलब लिखिए ओनली सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन। अगर हम कोई चीज सिलेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है कॉम्बिनेशन, ओनली सिलेक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ओनली सिलेक्शन, जबकि परम्यूटेशन में क्या होता है, सिलेक्शन विद अरेंजमेंट या अरेंजमेंट विद सिलेक्शन। क्योंकि सिलेक्शन पहले होगा, पहले क्या आ गया कॉम्बिनेशन, बाद में क्या आया परम्यूटेशन। ठीक है, तो चीजें पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत पढ़ के आए हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं आती मैथ्स, बट मैं आपको बता रहा हूं कि सिस्टम बना कैसे बेटा। जबकि मैथ्स का यूज है नहीं, सीए फाउंडेशन मैथ्स सीए फाउंडेशन में उसका मैथ्स है ही नहीं, इंटर में वगैरह फाइनल मैथ है ही नहीं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ऑडिट तो थ्योरी उसमें है ही क्या, ऑडिट तो ऑडिट का मतलब जानते हो क्या होता है, चेक करना। राशन का बिल लाते हो चेक करते हो कितनी दाल कितनी चीनी, यही तो होता है ऑडिटर का। आपके सामने बिल रखे होंगे, उस बिल को वेरीफाई करना पड़ेगा, अपने जो आपने बिल दिया और जो आपका खर्चा हुआ उससे कंपेयर करना, दैट्स ऑडिट, और कुछ नहीं है। ऑडिट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि एसिड्स कितनी की, कितना डेप लगा, कितने की वैल्यू बची, कितनी की, वो अलग चीज है, वो अलग मैटर, वहां तक जाना नहीं है, फाइनल पर बहुत दूर है, अभी पहली स्टेज पे हम लोग। तो परम्यूटेशन का मतलब समझ में क्या आता है, सिलेक्शन विद अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन मतलब ओनली सिलेक्शन। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए किस किस बच्चे ने चैप्टर कभी नहीं पढ़ा लाइफ में, हाथ खड़े करो। गुड, आज के बाद वो नहीं आएगा, बस जरूर। चलिए, अरे बस सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कुछ बेसिक सीखना। सबसे पहले एक वर्ड आता है क्या, जिसे आप ऐसे लिखते हो या फिर ऐसे लिखते हो, ये दोनों साइन फैक्टोरियल के हैं। एल लिखा हो या ऐसे खतरे वाला साइन लिखा हो ना, दैट इज फैक्टोरियल। क्या कहलाता है बेटा ये? अब ये फैक्टोरियल की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी नंबर के पीछे फैक्टोरियल लग जाए उस नंबर की औकात बदल जाती है, उस नंबर की औकात बदल जाती है। जैसे जीरो की बड़ी इंपॉर्टेंस है ना पैसे में, लगाओ जीरो चेक पे, लगाओ जीरो जितने मर्जी, जितने जीरो लगाओ उतने चेक की अमाउंट बढ़ता रहता है। जैसे मान लो अगर नॉर्मली मैं लिखूं 5 तो आप लोग कहोगे इसकी वैल्यू कितनी है, 5। लेकिन इसके आगे अगर फैक्टोरियल वर्ड लग जाए तो इसकी औकात पता नहीं कितनी बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है। देखो कैसे, अगर मैं यहां लिख दूं 5 फैक्टोरियल, अब इसकी औकात बहुत बढ़ गई। क्या हो गई इसकी औकात, देखो, अरे मुझे पता है बाबू, आपको आता है, उनको सिखाने को नहीं आता।
कितनी वैल्यू होगी देखो, 5 लिखना, पहले लिख दिया, फिर 5 में से 1 घटाओ, कितना बचता है 4, इंटू करके 4 लिखो, फिर 1 कम 3, फिर 2, फिर 1 इंटू 0। जब तक 0 नहीं आए तब तक इसको ओपन करते रहो। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 हमेशा। तो अगर देखा जाए तो ये कितना आ गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 120। जब फैक्टोरियल नहीं लगा तो कितना 5, जब फैक्टोरियल कितना हो गया 120। इतनी बात समझ में आई बेटा? मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मेरे नादान बालक मैथ्स नहीं पढ़ के आए हैं, और ये चैप्टर एक अच्छा चैप्टर कहलाता है। पहले बताओ समझ में आई बात? आई पक्का? चलो अब अगर मान लो मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, 3 2 1 इंटू 0। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 इंटू 1 कर दो, कितना आ गया 6। बस उतार लो, नॉन मैथ्स वाले उतार लो, मैथ्स वाले उतारना उतारो, वरना मर्जी होगी। ठीक है, जितने भी मैथ्स वाले बच्चे उतारे ना उतारे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। छुट्टियां कुछ ज्यादा नहीं मन गई बच्चों की आज? आप लोग में कुछ तो गए नहीं हो घर, कुछ गए होगे? गए थे हॉस्टल वाले? यही छुट्टियां मनाई 10 दिन? अच्छा, मना कर रहे हो? चलिए अभी तक नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लो, आज से हम लोग पढ़ाई शुरू कर दो। आज से 3.5 महीने हमारे पास, नवंबर कंप्लीट होने तक, तब तक आप पढ़ते रहिए। ये बात मान लीजिए घर पे कभी पढ़ाई नहीं हो पाती, ये बात आपने देख भी 10 दिन के अंदर। जब तक प्रेशर नहीं होता तो पढ़ते नहीं हम लोग, जब टीचर कुछ होमवर्क देता है तो पढ़ने का मन करता है, अपने आप मन ही नहीं करता। चलिए आगे आ गया बेटा। अब चलिए जरा देखिए, अगर मान लो यहां पे 7 फैक्टोरियल, तो क्या लिखोगे 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है भाई, अब ये तो सिंपल सबको सॉल्व करना आ गया। अब ध्यान देना, कोई भी 2 फैक्टोरियल आपस में ऐड नहीं होते ऐसे डायरेक्टली। कैसे मतलब, मैं लिखा 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, तो मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे 5 फैक्टोरियल लिख देंगे। जो मैं नॉन मैथ्स वाले बच्चे, अबे 2 और 3 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, ऐड कर दिया। भाई ऐसे तो करोगे जैसे एक्स में होता है, एक्स कॉमन ले लिया, ऐड कर दिया। नहीं बाबू नहीं, फैक्टोरियल ऐसे ऐड नहीं होते, ये पूरे पूरे या तो ओपन होंगे या दोनों को ओपन करना पड़ता उस बराबर वैल्यू तक। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना, मैथ्स वालों को लगाना है दिमाग, आपको लगाना। आपको क्या करना, सिंपल होना, तो इसको खोलो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना होगा 2, ये क्या 6, अब ये हुआ 8। ठीक है, वरना ये बन जाता 5 फैक्टोरियल, बन जाती वैल्यू कितनी 120, ये तो और कुछ हो जाती। तो 2 फैक्टोरियल कभी आपस में ऐड ऐसे डायरेक्टली नहीं होते। अब आ जाओ किसकी बारी, मल्टीपल को घटाने की। ये ऐसे नहीं करते, ये भी क्या होता है नॉर्मली ओपन हो गए, मतलब कितना आएगा 3 2 1 माइनस 2 इंटू 1, 6 माइनस 2 दैट इज 4। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, कि कोई भी 2 फैक्टोरियल या तो ऐड होंगे, ना तो मल्टीप्लाई होंगे, ना सब्ट्रैक्ट होंगे, ना डिवाइड होंगे। ऐसे चारों केस पॉसिबल नहीं है। डिवाइड कैसे होंगे, अब मान लो मैं करता हूं 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये एनी डायरेक्ट 2 लिख दो। नहीं, क्या लिखोगे 4 3 2 तक खोल लो इसको, या पूरा खोल लो। ऐसे कर सकते हैं, सेम से सेम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 4 2 दूनी 4 कर दूं मैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, या ओपन करना पड़ेगा पूरा। इतना से कोई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल डायरेक्टली कितना 6 नहीं लिख सकते हम लोग, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करके वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद है बेटा, ये चारों रूल याद रखे, ना तो ऐड होते हैं, ना तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, ना डिवाइड होते हैं, ना मल्टीप्लाई होते हैं। ये बेसिक बात उनको पता है जो मैथ्स पढ़ के आए, लेकिन जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो बताना जरूरी था मैंने। नोट कर लीजिए बेटा सारे बच्चे, सबने कर लिया पक्का। और पता है नॉन मैथ्स वाले ज्यादा नंबर लाते हैं मैथ्स में, क्योंकि वो सोचते मुझे कुछ नहीं आता, और मैथ्स वाले है हमें सब आता है, वो प्रैक्टिस कम करते हैं। चलिए हो गया बेटा,
चलो चलो चलो। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों के हाल चाल आप लोगों के? हाँ भाई, बात समझ में आ रही है? यस यस यस। सर ये चैप्टर कितने मार्क्स का है? बेटा ये 4 से 5 नंबर का मैक्सिमम, या कभी एक आध और फालतू आ जाए, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। 4 से 5 नंबर मैक्सिमम इसकी औकात है। चलिए अब दोस्तों n आ जाए, मतलब अगर नंबर ना दिया हो, केवल n दिया हो, अगर n फैक्टोरियल दिया हो तो इसे लिख सकते हैं n, फिर इंटू n में से 1 कम किया, फिर n में से 2 कम किया। अब जहां तक भी इसे खोल, लास्ट नंबर क्या होगा? n माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, n होता है नंबर्स, जैसे 5 था तो 5 4 फिर 3 2, 1 ही कम हो रहा था ना बेटा, लास्ट में 5 माइनस 5 तभी तो 0 आया था है? पहले बताओ ये बात समझ में आई बेटा? अब आता है परमुटेशन को हम लिखते हैं किससे? p से। किससे लिखते हैं बेटा? p से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? p से। हाँ जी, कैपिटल p से लिखते हैं, या स्मॉल p से तो बनाने में दिक्कत आती है। धन्यवाद, भगवान तुम्हारा भला करे, दिलवाए 100 करोड़ रुपए तुम्हें। चलिए परमुटेशन को लिखते हैं किससे बेटा? p से, और कॉम्बिनेशन लिखते हैं c से। अब p और c सॉल्व करना हमें आना चाहिए। मान लो अगर आपको कहा जाए कि n जो है 5 है, ठीक है, और आपको 3 सिलेक्शन करना है। r क्या होता है बेटा? सिलेक्शन कितने को करना है? काव्य, सॉरी सिलेक्शन नहीं, अरेंजमेंट। 5 चीजें लिखी हुई हैं, उनमें 3 चीजों को केवल छुओ और अरेंज करो, सबको नहीं करो आप लोग, ठीक है? 5 में से 3 को अरेंज करो। तो आपने पहले क्या हुआ? सिलेक्शन किया होगा ना भाई। तो परमुटेशन को क्या लिखते हैं बेटा? NPR। क्या लिखते हैं? NPR। क्या लिखते हैं? NPR। कितने में से कितने को अरेंज करना है? मान लो 5P3 है, ठीक है, 5 में से 3 को अरेंज करना है। तो 5P3 को सॉल्व कैसे करते हैं? देखो, जिनको आता है वो शांति से बनाए रखे, जिनको नहीं आता सिखाना। नॉर्मली क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NPR का। क्या फॉर्मूला होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में क्या होता है? n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, r होता है कितना आपको अरेंज करनी है वैल्यूज, n कितने? 5, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या होगा? 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो क्या आ गया ये? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब 5 को खोलो, 5 4 3 2, 2 तक खोलो, 2 से 2 कट जाएगा, सेम वैल्यू कट जाती है। पता नहीं ये बात? कितना है सॉल्व करके बताओ? 60 आ गया। क्या आप सबने यही सीखा या कुछ और सीखा है? सबने ही सीखा ना, मैथ्स वाले बच्चों ने? उतार लो इसको। वो बेटा परमुटेशन में होता है, नहीं है वो कॉम्बिनेशन में होता है। चलिए उतारिए। परमुटेशन में केवल NPR में n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है ना बेटा? कोई बात नहीं, अभी सीख लो, 4-5 क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। भूल गए हो, याददाश्त मिट्टी लग गई है 11th क्लास में। देखिए फॉर्मूले और क्वेश्चन लिखिए। ये कर रहे हो?
मुझे पता है 1-2 दिन लगेगा फ्लो पढ़ाई आने में, कि दो बहुत ज्यादा छुट्टी होते है, एनर्जी लेवल कम होता है अभी, इसीलिए इंग्लिश क्लास रखवाई नहीं गई आज, बच्चे भी एनर्जी में नहीं है। पढ़ तो ले, अभी तो स्टार्ट हुई है। एक बजे ओवर हो जाएगी क्लास, बस 2.5 घंटे बाद 2 घंटे रोने लग जाएंगे बच्चे। चलिए, अगर मान लो ये हो 10p5 तो क्या आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 5 फैक्टोरियल। ऐसे करोगे आप? भाई यही तो करोगे आप लोग, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको बिना डायरेक्टली फॉर्मूले के भी कर सकते हो, परमुटेशन को कोई फॉर्मूला लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं। कैसे बताता हूं मैं आपको, सुन लो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट बात है। 8p3 है, ठीक है भाई। अब मैं इसको बिना पेन चलाए करूंगा, कोई फॉर्मूला भी लगाऊंगा, सब लोग सीखेगा, क्योंकि यही करना है एग्जाम में आपको, वो 12th की बातें भूल जानी है। अब ये कितना लिखा हुआ है और ये कितना लिखा हुआ है। आप 8 को 3 बार ओपन कीजिए बस। पहले क्या आएगा 8, फिर 7, फिर 6, बस आ गया आंसर। मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई, नीचे कट ही जाएगा वो तो। करो, कितना आया ये, कितना आया 3। अगर ये लिखा हो 5p2, इसका मतलब 5 को 2 बार, 5 × 4, बस कितना आ गया, बात समझ में आ रही है। अगर लिखा 9p3 तो कितना, 9 को 3 बार, ठीक है। फैक्टोरियल लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं। बात समझ में आई नहीं आई बेटा? तभी तो बोला सबको आ गया बेटा, सॉल्व करना ये। अगर मान लो यहां पे लिखा होता है 7p4 तो क्या करते, 7 को 4 बार, 7, 6, 5, 4 और 3, 7, 6, 5, 4 और फिर कितना, 4 बार हो तो गया। एक एक कम करते जाओ। यह है परम्यूटेशन को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। अभी तो लाडू बनेगा चैप्टर। 5 बार मैथ्स रिवाइज करनी है, 5 बार स्कैनर, बस तभी आप पास हो पाओगे अच्छे नंबर से। अब देखिए एन जो है, एन होता है नंबर्स, एन हमेशा पॉजिटिव होगा, इंटीजर। एन क्या होगा, एन ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। एन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कभी ऐसा हो सकता है कि -10 बच्चे, -20 बच्चे, ऐसे कैसे हो सकता है? या तो 10 बच्चे है, एक भी बच्चा नहीं है, माइनस में कैसे होता भाई? तो एन कभी माइनस में नहीं हो सकता। एन आर, एन जो है या तो आर से बड़ा होगा या आर के क्या होगा, बराबर। इससे ज्यादा कोई कंडीशन, आर कभी बड़ा नहीं हो सकता। भाई 10 बच्चों में से 15 कैसे मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, है तो 10 ही। तो आर हमेशा क्या होता है, या तो एन के बराबर या फिर एन के छोटा, ठीक है, पक्का। चलिए, एन के फैक्टर हमेशा
आर के बराबर होते हैं। एन के फैक्टर हमेशा क्या होते हैं? आर के बराबर होते हैं। अभी तो मैंने कराया, देखो 5p3, इसका मतलब क्या है? 5 को कितनी बार ओपन करना है? और 3 क्या होता है? आर ही तो होता है। इससे ज्यादा ओपन कैसे हो सकता है? अगर लिखा हो 6p4 तो 6 को कितनी बार? 4। तो नीचे वाली वैल्यू आर होती है, वैल्यू क्या होती है? एन। तो एन के जो फैक्टर हमेशा किसे होंगे? आर के बराबर ही होंगे, जितना आर होगा। ये छोटी छोटी बातें ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं, पता होनी चाहिए। एन कभी नेगेटिव नहीं होता, और एन की वैल्यू क्या होती है? हमेशा आर से बड़ी आर के बराबर होती है। यहां तक कोई समस्या? चलो अब हम जा रहे हैं अपने क्वेश्चंस पे। चलिए क्वेश्चंस पे जा रहे हैं हम लोग। ये आपके सामने पहली एक्सरसाइज खुल चुकी है। सब बच्चे रेडी हो बेटा? सर आर भी नेगेटिव नहीं होगा ना? बेटा आर कैसे नेगेटिव हो सकता है? ना एन नेगेटिव होगा ना आर नेगेटिव होगा। अभी हो गया? बेटा जिसने 96 स्कोर किया था वो मैथ्स का स्टूडेंट था, जिसने 92 स्कोर किया वो नॉन मैथ्स का स्टूडेंट है। मतलब आप भी ला सकते हो 90 प्लस, और मैथ्स वाले 100 भी ला सकते हैं। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। जब बच्चा नॉन मैथ्स वाला होता है ना, तो बता जब वो सीए करने आता है, बोलता है 40 ही आ जाए, मैं तो बहुत है मेरे बस की ना। वो उस दिन ये सोचता है, जब पहली बार आप लोग सीए करने आए थे, जो नॉन मैथ्स वाला है, मैथ्स में बस 40 आ जाए, बाकी मैं देख लूंगा। उसके मन में पहला क्वेश्चन ये होता है। उसके मन में कभी नहीं होता कि मैं 90 लाऊंगा, बस होता 50-60 आ जाए बस बहुत है मैथ में यार, कितना मैथ्स पास हो जाए बस। तो उसने मैथ्स ली नहीं होती 11-12 में, उसे पता ही नहीं होता मैथ्स में होता क्या है। अगर वो अच्छा होता मैथ्स में खुद से, तो 11-12 में मैथ ना लेता। वो माइंड सोच के देखो, वो मैथ्स से बहुत ब्रिलियंट होता तो मैथ्स में ली देता 11-12 में। ज्यादा मतलब 92 आए, और कितना ज्यादा लेगा? कई मैथ्स वालों से ज्यादा आए होंगे 92, तो चांसेस कम है बेटा, बाकी कुछ भी हो सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन 4p3, इसका मतलब क्या है? 4 को 3 बार क्या लिखेंगे? 4 3 2, कितना आया? तो पहले क्वेश्चन आंसर कितना आ गया? 24। कोई दिक्कत? अगला कौन सा बेटा? 4p4 का मतलब क्या है? 4 को, हाँ दो समझ में आ रहा ना? 4 को 4 बार, तो 4 3 2 1। सात फैक्टोरियल का मतलब 7 को बोलो कितना आएगा? 7 6 5 4 3 2 1, कितना आया? 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। एन आर, एन इज ऑलवेज पॉजिटिव, अभी लिखवाया था मैंने। आर की वैल्यू क्या होती है? या तो बड़ी या, लिखा ना एन की वैल्यू। चलिए आर के कितने फैक्टर होते हैं? एन के, आर के बराबर। ठीक है, 1 से लेके 7 क्वेश्चन तक कोई दिक्कत बताओ? भाई एन के उतने फैक्टर जितना आर। एन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा, और एन की वैल्यू क्या होगी? या तो बड़ी या बराबर। चलिए आगे बढ़े बेटा, पक्का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है?
NPR कैसे लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है। यहां तक तो क्वेश्चन आते ही नहीं है, 1 से 8 क्वेश्चन वाले तो आते ही नहीं है। ये तो मजाक था, मजाक मजाक। अब 9 क्वेश्चन से आना शुरू होते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 9 क्वेश्चन से कराए जाए भाई। प्लीज 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 प्लीज, जितने भी बच्चे हो शांति से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। आप स्टार बच्चे हो, उभरते हुए सितारे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 से एग्जाम में आना शुरू होता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमने 11th में भी किए थे, सबने किए थे। जो मैथ्स पढ़ के आया है, आई थिंक सबने ये क्वेश्चन किए हैं 11th में। किए ना बेटा, या नहीं किए हैं? करें। अगर आप 12th वाला फंडा अपनाओगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, या 11th क्लास का फंडा अपनाओगे तो नहीं कर पाओगे। अब सुनिए, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका है ऑप्शन से। कैसे करोगे? ऑप्शन से। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, NP4 बराबर किसके? 12 इंटू NP2। यहां पे बोला है n की वैल्यू क्या होगी। प्लीज बातें मत करो, n की वैल्यू क्या होगी? देखो ऑप्शन में जाओ, -1 तो नहीं हो सकती क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कम है। अब बचा 6 और 5। हम n की जगह एक बार 6 पुट करते हैं और देखते हैं LHS बराबर RHS किससे आ रहा है। n के 6 पुट करो, 6P4 12 इंटू 6P2। 6 को 4 बार खोलो, कितना है? 6 5 4 3। यहां पे 12 इंटू 6 को 2 बार, ये वैल्यू कितनी आ रही है? और ये भी अगर बराबर आ रही है तो यही हमारा ऑप्शन है। अगर इससे नहीं आती तो हम 5 ऑप्शन ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर आप 11 क्लास का करोगे तो नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, टाइम टेकिंग हो जाएगा और आपको दिक्कत होगी। ऐसे क्वेश्चन किससे करने? ऑप्शन से करने। हाँ बेटा, कोई दिक्कत किसी को 1 से लेके 9 क्वेश्चन में? 1 से लेके 9। बेटा 5वें क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। अगर इंटीजर लिखा है तो इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। गलत है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा n का आंसर। अगर किताब में दिया है ए ऑप्शन तो गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। देखिए आपको हम लोग बहुत स्लो करा रहे हैं, मतलब मैं लास्ट ईयर वाले बैच से भी स्लो करा रहा हूं आपको, क्योंकि एक तो पहला रीजन टाइम बहुत है, दूसरा रीजन आप लोग थोड़े नॉन मैथ्स वाले बच्चे ज्यादा हो। चलिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? NP3 रेशियो NP2, NP3 डिवाइड में NP2, 3/1 के आना चाहिए। तो ऑप्शन से n पुट करके देखो बेटा, 7 4 5 हमेशा है बेटा, कोई भी ऑप्शन पुट कर लो। ठीक है, चलो मैंने 5 ले लिया तो यहां 5 लिखा तो क्या आएगा? 5P3 डिवाइड बाय 5P2। 5 को 3 बार खोलो, कितना आता है? 5 4 3 डिवाइड में 5 को 2 बार, 5 4 कट गया, ये क्या बचा? 3:1। तो ऑप्शन C 5 आ गया। चलिए 11 क्वेश्चन करें बेटा। 11 में 2 वैल्यू दी हुई है तो दोनों पुट करनी पड़ेगी। चलो जी
11 क्वेश्चन करते हैं। 10 क्वेश्चन में कोई दिक्कत बेटा किसी को? चलो MPN P2 इक्वल टू किसके? 56 M माइनस N P2 बराबर 30। अब M और N की वैल्यू पुट करनी है। चलो भाई कौन सा ऑप्शन लो? ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि 0 0 हो जाएगा, 4 4 तो छोड़ दो इसको। ये देखो या ये देखो? चलो ये देखा, M 6 रखा मैंने, 6 प्लस 2 P2, 8 P2 हो गया। 8 को 2 बार खोलो कितना आता है? आ गया भाई 56। अब यहां रख के देखो, 6 माइनस 2 कितना है? 4 P2। नहीं आ रहा ये, तो ये ऑप्शन भी नहीं आ रहा, तो यही बचा। इसको करके देखो, आ रहा है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई। अब 12 क्वेश्चन खुद करो, आर की वैल्यू निकालनी है, पुट करके देखो किससे बराबर आ 60 के। 12 क्वेश्चन खुद करो, आर की वैल्यू पुट करके देखो किससे 60 आ रहा है। 2 से, 3 से, इससे आ रहा है, आ रहा ना इससे। 5 P3 क्या हुआ? 5 4 3 आ गया 60, तो ये ऑप्शन है ए। चलिए 13 कीजिए, 13 भी ऑप्शन से होगा। 13 में भी ऑप्शन है। अच्छा जूम कर दूं, और बस, ठीक है। अब 13 कीजिए, 13 कौन सा बेटा? सी। 13 में सी आ रहा है, N1 9 N2 3 पुट करके 30 आ रहा है और 132 आ रहा है। हाँ भाई सी ऑप्शन आ रहा है आपका, आ गया सबका? हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों आप बताओ अब। सी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे आ रही है, तो बहुत ब्रिलियंट है सर। जल्दी जल्दी कराइए। बेटा मैं तो जल्दी जल्दी करा दूंगा, लेकिन बालक समझ में आएगा तो कराऊंगा जल्दी जल्दी। जब ये उसकी पावर 0 का मैंने 5 का चलिए अब दोस्तों असली इम्तिहान शुरू होता है वर्ड प्रॉब्लम्स का। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है? बच्चों को लैंग्वेज समझने में दिक्कत आती है, क्वेश्चन क्या है क्या रहा है ये अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आती है, और कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। लेकिन सब लाडू है, बिल्कुल आसान है। चलिए जी, तो कुछ बातें मैं आपको समझा दूं पहले। दोस्तों पहली बात, आपको कुछ टाइप के क्वेश्चन में करा रहा हूं। देखो यहां पर कुछ टाइप, सिंपल टाइप जिसे कह सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम का, सिंपल टाइप। ये टाइप 1 है मान लो। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? ठीक है, इसमें किस तरह, क्या नाम है तुम्हारा? स्पेलिंग बताओ। ABHISHEK। अभिषेक एक वर्ड है, आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन में अभिषेक वर्ड का यूज करते हुए आप कितने वर्ड बना सकते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, आगे पीछे करके कितने वर्ड बना सकते हैं। ठीक है भाई, नंबर ऑफ अरेंजमेंट
क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट नंबर ऑफ अरेंजमेंट, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइप 1 क्वेश्चन है। अब ये बताओ वर्ड कितने टोटल? ये 8 वर्ड है भाई, पक्का? तो 8 फैक्टोरियल लिख दो, जितने वर्ड उतने फैक्टोरियल लिख दिया। लिख दिया? बात समझ में आई? अब कोई वर्ड रिपीट हो रहा है? कौन कौन सा हो रहा है? एच। और कोई रिपीट हो रहा है? तो एच 2 बार हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। अगर कोई और वर्ड भी रिपीट होगा उससे भी क्या करते? डिवाइड करते। चलो सॉल्व करो, कितना है ये? 8 7 6 5 4 3 2। बस ये आंसर आ गया। चलो एक नाम और सही, आप सबके नाम लेके बता दो। बात समझ में आई बेटा? ये किसका? कैलकुलेशन नंबर ऑफ अरेंजमेंट, कि आप कितने तरीके से वर्ड बना सकते हो, ठीक है बेटा। आपका नाम क्या है लास्ट में? साहिल। चलिए चलो भाई, एक वर्ड और है साहिल, इससे बनाओ। हाँ भाई, SAHIL। और भी है स्पेलिंग यही है, कुछ और लिखते हो? हाँ भाई, साहिल से बनाओ। कितने वर्ड बने? कितना वर्ड है? 5। तो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल। कोई और है वर्ड? डिवाइड नहीं है, तो आंसर क्या आ गया? यही आ गया। कितना आंसर आ गया? अलाडू कुछ भी नहीं है। पहला टाइप था नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना। साहिल वर्ड हो गया, कुछ ही वर्ड हो गया। पक्का समझ में आ गया ना बेटा? कोई भी वर्ड दिया हो उसको काउंट करो, वो फैक्टोरियल ऊपर, डिवाइड बाय कितनी बार रिपीट हो रहा है उससे डिवाइड कर दो। लो भाई, ये कुछ कहना चाह रही है। कितने वर्ड हो गए? कितने वर्ड हो गए? 3 और 3 6 और 3 9। डिवाइड में कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? 9 फैक्टोरियल। बस बना ले। मैं तो सीए पराक्षर बोलूंगा। आप अपने नाम के आगे बना लो, पलवल भाई बना लो, कोई भी नाम लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो कोई भी वर्ड का आप बना सकते हो। ये तो आप टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना? ये क्या था? नंबर ऑफ अरेंजमेंट। देखो फर्क देखना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये होता है। अब आ जाओ, एक वर्ड है कंप्यूटर, एक वर्ड है, इसको करना है री अरेंज। देखो अरेंज अलग था, अब क्या करना है? रीअरेंज। सर ये क्या बात हुई? अरेंज और रीअरेंज अलग होता है। रीअरेंज का मतलब है इस वाले वर्ड को छोड़कर, इस वाले वर्ड को पहले काउंट करो कितने वर्ड हैं? 8 फैक्टोरियल लिखा। डिवाइड में कोई रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। जब भी वो कहता रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट कहता तो क्या करेंगे? -1 कर देंगे बस। और अगर अरेंजमेंट कहेगा तो -1 नहीं करेंगे, लेकिन अगर रीअरेंज कहेगा तो क्या करेंगे? -1, क्योंकि उस वाले वर्ड को छोड़ के, उस वाले वर्ड को छोड़ के। यार ये बच्चा कौन कह रहा है कि आज क्लास होगी? अच्छा ध्रुव। क्लास बंद हो गई? क्या बात कर रहे हो बेटा? क्लास तो चल रही है,
क्लास चल रही है। बेटा क्लास तो चल रही है अभी। हाँ भाई पहले बताओ रीअरेंज समझ में आया क्या होता है? देखो दो वर्ड बताया मैंने। अरेंज में जितने वर्ड है उतना फैक्टोरियल, रीअरेंज में एक माइनस एक माइनस एक माइनस। पहले बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी बाद में होंगे। बात समझ में आई बेटा? चलिए जी, तो दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, अरेंज और रीअरेंज। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्या यही क्वेश्चन नहीं जो हमने किया अभी? क्या कह रहा है वो? द नंबर ऑफ वेज द लेटर वर्ड कौन सा? कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज। तो कितने वर्ड हो गए ये? 8। 8 फैक्टोरियल 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1। तो आंसर इज 40319। आई थिंक समझ में आ रहा हो बेटा? तो उतने से डिवाइड, क्या दिक्कत वाले? क्या नाम है तेरा? यश। यश और क्या लिखो बताओ? ले इसका नाम ये है भाई, ये ले। अब कितने वर्ड हो गए ये? 3 3 6 फैक्टोरियल। डिवाइड क्या क्या हो रहा है? एच 2 बार हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और एस भी 2 बार। जितनी बार जो वर्ड है उससे डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है? अगर 3 बार तो 3 बार डिवाइड कर देंगे, 4 बार तो 4 बार डिवाइड कर देंगे, 5 बार तो 5 बार डिवाइड कर देंगे। नहीं मैं बता दिया, देगा तो। पहले बताओ समझ में आई बेटा? चलो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, पढ़ने वाले भी बहुत बच्चे हो। हाँ भाई करा जाए। अब दोस्तों आपके सामने ये रहा एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। comes together, comes together, चुड़वा तिड़वा वाला कॉन्सेप्ट, comes together, ठीक है? ये comes together का कॉन्सेप्ट है, राइट? पढ़ाया जाए। हाँ भाई पढ़ाया जाए। चलो एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल से पढ़ा जाता है। देखो ये 5 हीरोइन है। हाँ भाई ये कौन सी हीरोइन, क्या नाम दो उसका? ला जी कैटरीना। तेरी ये दूसरी हीरोइन है, ओ तेरी ये तीसरी हीरोइन है, आलिया भट्ट है, गजब। और कौन? मेरी बीवी मेरी फेवरेट है वो तो। आगे रेखा, ओ गजब। हमें दादी की बात क्यों कर रहे हैं? आगे नूरा फतेह, हो तेरी। चलो ये 5 हीरोइन है, इन्हें अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है। लेकिन इसमें से नूरा फतेह और जैकलीन फर्नांडिस
ये करिए हम दोनों साथ आएंगे, हम दोनों एक साथ बैठेंगे, जहां भी बैठेंगे एक साथ बैठेंगे। कौन को कह रहा है? नूरा फतेह और जैकलिन फर्नांडीज। कम्स टूगेदर, हम एक साथ आएंगे, मतलब एक को बुलाओगे तो दूसरा फ्री में आएगा, ठीक है, मतलब साथ में आए, कम्स टूगेदर। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, एक से ज्यादा लोग हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, जितने भी कम्स टूगेदर हैं उनको एक बॉक्स में बंद कर लो। कौन कौन कम्स टूगेदर आना चाहता है? जैकलिन, तो जैकलिन और नूरा फतेह, इनको मैंने एक बॉक्स में बंद कर लिया। जितने भी कम्स टूगेदर आएंगे उनको क्या करना है? एक बॉक्स में बंद कर देना। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या करोगे? एक बॉक्स में बंद कर देना। उसके बाद कौन को बचा? कैटरीना, ये आलिया और ये क्या थी? रेखा, ये बचे ना। और कोई बचा? अब बॉक्स वालों को हमेशा एक मानना। क्या मानना? एक। क्या मानोगे? एक। अगर ये एक है तो ये क्या हो गया? 2, 3 और 4। अब कितने लोग हो गए? 4। पहले कितने थे? 5। याद रखना, जब कभी कम्स टूगेदर होगा तो जितना भी एक साथ आएगा उन सबको क्या करना? एक बॉक्स में बंद कर देना और ताला लगा देना, ठीक है, जिससे भागे ना उधर आगे। अब कितने वर्ड हो गए? 4। तो हम अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल इनटू, अब बॉक्स में जो बंद है कौन? जैकलिन और नूरा फतेह। वो कह रही है हम भी तो अगल बदल सकते हैं, तू इधर मैं इधर बदल सकते हैं। कितने लोग बंद है बॉक्स में? तो इनटू 2 फैक्टोरियल। बस आ गया आंसर, खत्म। लाडू, जितने भी कम्स टूगेदर उन सबको एक बॉक्स में बंद कर लेना और उनको एक काउंट करना। कितना काउंट करना? एक काउंट करना। चलो उतार लो, ये आ गए कम्स टूगेदर केस। क्लियर हुआ बेटा? कोई भी वर्ड हो उन सबको एक साथ मान लेना, कम्स टूगेदर। हाँ सर, ऐसे एग्जाम्पल दोगे तो थोड़ा क्लास में माहौल बना रहता है। तेरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। गजब। जी, नूरा फतेह का नम्मा नाम है, भूलेंगे भी नहीं। चलो कोई बात नहीं। तेरी, अरे कुछ भूला क्वेश्चन मत भूल जाना है। उन्हें भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मत भूलना। देखिए, मुझसे पढ़ने वाले टॉप भी करते हैं, फेल भी होते हैं। तो पढ़ाई का फर्क आपका होता है। आपके अंदर टैलेंट है तो आप पास होगे, आपके अंदर नहीं है तो आप पास नहीं होगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने सबको पढ़ा सब पास हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो सच्चाई को हमेशा मैं एक्सेप्ट करता हूं। वो पास होगा जो मेहनत करेगा, आप में से वही टॉप करेगा, मेहनत करेगा। टीचर तो पूरा एफर्ट लगाता सबके नहीं। यहां मैं सबको, किसी को पर्सनल तो पढ़ा नहीं रहा, लेकिन आप में से कोई टॉप भी करेगा, आप में से भगवान ना करे कोई रह भी जाए, तो आपकी मेहनत जरूरी है। मैं कहता हूं सारा क्रेडिट टॉप करने वाले बच्चे का होता है। टीचर तो सिर्फ गाइडेंस होता है, बाकी आपको पढ़ना होता है बेटा। तो जो आप में से बढ़िया बच्चा होता है वो टॉप करता है, जो थोड़ा ठीक ठाक होता है पास होता है, और जो कतई निकम्मा होता है वो फेल हो जाता है। अगर ये था क्या? कम्स टूगेदर। हाँ भाई, कम्स समझ में आया? पक्का। अब अगर आ जाए नेवर कम्स टूगेदर, क्या आ जाए? नेवर। तो नेवर में क्या करते हैं? मतलब नेवर में कहता है, ये जो चुड़ैल कह रही है कि ये चुड़ैल के साथ मैं ना आऊंगी कभी, अगर ये मेरे साथ आएगी तो मैं इसके साथ ना रहूंगी। ये आपस में एक दूसरे को कह रही है चुड़ैल है, ये चुड़ैल है, ठीक है, बन नहीं रही इनकी आपस में। नेवर कम्स टूगेदर। तो इसमें क्या करना है? पहले क्या करोगे? कम्स टूगेदर निकाला नॉर्मली। क्या निकालोगे? कम्स, उसको माइनस कर देंगे टोटल में से। टोटल में से उसको माइनस करो, किसको? कम्स टूगेदर को। तो क्या आ जाएगा? नेवर कम्स टूगेदर। अब टोटल कितनी थी है? कितनी चुड़ैल थी? 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे? 5 फैक्टोरियल में से कम्स टूगेदर वाला माइनस कर दो। क्या आ जाएगा? नेवर कम्स टूगेदर। टोटल में से कम्स टूगेदर वाला माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? नेवर कम्स टूगेदर आ जाएगा, ठीक है बेटा। टोटल अरेंजमेंट में से कम्स टूगेदर वाला माइनस कर दो। टोटल कितनी थी है? 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल।
भाई 5 तरीके से अरेंज हो सकते हैं ना, तो 5 फैक्टोरियल, इसमें से क्या माइनस कर दो, कम्स टुगेदर, तो नेवर वाला आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो नेवर का तो आसान है, पहले कम्स टुगेदर आ जाए तो नेवर तो आराम से निकाल लेंगे हम। चार, चलिए जी, अब हम बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट की। ठीक है, करा जाए, करा जाए भाई, चलो। जब कोई बच्चा टॉप करता है तो मन में क्या आता है, काश मैं भी टॉप कर लूं, लेकिन उसके पीछे उसकी जर्नी नोटिस नहीं की जाती कि यार इसने कितनी मेहनत की होगी टॉप करने के लिए। उतनी मेहनत मैं ना कर पाता, बस टॉप करना चाहता हूं बिना पढ़े, कोई ऐसी जड़ी बूटी मिले बस बिना पढ़े टॉप कर लूं, तारीफ मेरी भी हो पूरे जगह, घर में, मोहल्ले में, पड़ोस में, टीचरों में, पढ़ू ना, बस टॉप कर लूं, बस कैसे करूं ये नहीं पता। ऐसा मन नहीं करता कभी आप लोग? चलो बोल दिया झूठ आज। चलिए मान लो, हेलो हेलो, मैंने कहा टोटल थिंग्स 10, टोटल कितनी चीजें आपके पास, टोटल थिंग्स 10 है। 2 थिंग्स कम्स टूगेदर, कम्स टूगेदर, 2 चीजें एक साथ आनी चाहिए। ठीक है, अब उन दोनों को क्या मान लोगे, एक, तो 2 को अगर आपने एक माना तो टोटल कितनी बची, 9, तो क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल इंटू, ये आ गया कम्स टूगेदर। 9 कैसा है बताओ, क्योंकि 2 चीजें एक साथ आई, 2 को क्या मान लोगे, एक, तो बाकी बचेंगे 9, तो 9। अगर नेवर कहते तो क्या करते, 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2, कुछ कॉमन आ सकता है, 10 को लिख सकते हो 10 इंटू 9 माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, 10 माइनस 2, तो क्या सकता है 9 फैक्टोरियल इंटू 8, चाहो तो पूरा ओपन कर लो, ये नेवर का था। अगर 3 चीजें होती क्या मानते हैं, फिर 8 होता, ये 3 को 1 मान लेते, फिर 7 और 1 8, 4 को 1 मानते, फिर कितना होता है 7, इस तरह चलता है। ठीक है बेटा, चलिए अब अगर नंबर ना दिया हो, ये 10 12 15 ना दिया हो, एन दिया हो, तो क्या करोगे, कराए क्वेश्चंस, मतलब इसी में एग्जांपल्स। 10 चीजें थी, 10 में 2 एक साथ आ लीजिए, तो 2 को 1 माना, 1 वो और 8 वो, 9 हो गया, 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। हाँ भाई, n थिंग्स है, इस बार n है, तो क्या बताओ कितना बनेगा, अरे वाह, n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और नेवर में क्या बनेगा, n फैक्टोरियल माइनस n माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। इस n को खोल सकता हूं, n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो बताओ जरा कितना कॉमन आ रहा है इसमें, n माइनस 1 फैक्टोरियल, n बच रहा है n माइनस 2, यही बच रहा है बस। चलो उतार लो इसको, आपके 4 क्वेश्चन करा दिया मैंने एक्सरसाइज के, 4 क्वेश्चन है किताब में, ये भी अभी देखना, करेंगे हम आगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको करने, मैंने एग्जांपल करा है, आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन करने। उतार लो पहले इसको आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए जी,
कर लिया बेटा? चलिए, ये उतार लिया, मतलब कह रहा कर क्या लिया, उतार लिया। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 फटाफट करके दिखाओ। सेम क्वेश्चन है, कम्स टूगेदर वाले हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 हुआ आप लोगों का। फेलियर वर्ड था, फेलियर वर्ड में कह रहा है वोवल्स आर ऑलवेज कम्स टुगेदर। तो फेलियर जो वर्ड है, अगर आप देखो तो फेलियर वर्ड में वोवल्स कौन कौन से हैं? ए, आई, यू, ई, ये एक साथ आएंगे तो इनको क्या मानो? एक। बाकी क्या बच्चा? एफ, फिर क्या बचा? एल, फिर आर। तो 2, 3, 4, तो 4 फैक्टोरियल इनटू ये 4 आपस में अरेंज कितना है? 4 फैक्टोरियल। कितना आ गया? 576। दैट्स योर आंसर। 10 पेपर हैं, उसमें 2 पेपर कौन से? बेस्ट और नेवर कम्स टुगेदर।
तो 2 को क्या मान लोगे 1, तो 10 में से 1 गया, कितने बचे 9, तो क्या आएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये तो आगे कम्स टूगेदर, नेवर के लिए क्या करना पड़ेगा 10 फैक्टोरियल में से इसको माइनस, अभी तो कराया था सेम क्वेश्चन ऐसी, तो 10 को 10 इंटू 9 लिख लो, 9 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, तो आ कितना आ गया 10 माइनस 2, तो कितना आ गया ये 9 फैक्टोरियल इंटू 8, क्योंकि अंदर जो लिखा वो फैक्टोरियल होता है बेटा, ये ऐसे नहीं बाहर लिखने में, नहीं अंदर 1 से फैक्टोरियल ये। उसके बाद ये भी कराया मैंने अभी सेम एग्जांपल, n आर्टिकल्स हैं, 2 नेवर आंसर का आएगा n, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया आपको। सिक्सटीन तो अभी कराया था एग्जाम्पल में, 16 में ये होगा बेटा। चलिए 12 क्वेश्चन करते हैं बेटा, 12 क्वेश्चन करें तो 18 क्या, ऐसा मत कर, दिल तोड़ रहा है तू यार। ये रहा 17, देख सेम क्वेश्चन है, क्या था पहले कम्स टूगेदर निकाल ले, तो n माइनस एन फैक्टोरियल 2 हो गया, और नेवर के लिए क्या करेगा, ये 17 था, n फैक्टोरियल में से इसको घटा दे, n इसको खोला मैंने, n माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, n माइनस 2, ये आंसर आ गया। सेम एग्जांपल करा के गए थे हम उधर, जिससे आप तीनों क्वेश्चन कर सको। ये 17 था, सिक्सटीन भी देखना है, लो 16 ये था भाई, ये 16 था, ये 16 था, हो गया भाई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18 क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ भाई 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्वेल्व स्कूल टीम आर पार्टिसिपेट इन ए क्विज कॉन्टेस्ट। 12 स्कूल की टीम है, उन्होंने क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। द नंबर ऑफ वेज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन, कितने तरीके से पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे आ सकती हैं। हाँ भाई कितनी टीम है बेटा, 12। भाई जैसे अभी आपने T20 वर्ल्ड कप देखा था, उसमें 12 टीम थी मैच में, तो अगर उसमें से पहली पोजीशन पे कौन सी टीम आ सकती है, सर कोई सी 12 में से एक आ सकती है। तो पहले स्थान को भरने के लिए कितने दावेदार हैं, 12। तो फर्स्ट के लिए फर्स्ट 12 दावेदार हो गए। अब सेकंड, मान लो 12 में से एक फर्स्ट पे आ गई, अब सेकंड के लिए कितनी टीम बची, 11, और थर्ड के लिए 10, बस इंटू कर दो, आंसर आ गया। कितना आंसर आया, डी 13, 20। भाई पहले नंबर पे 12 की 12 में से कोई भी सकती है, दूसरे नंबर पे 11, क्योंकि 12वें पे आ गए तो एक कम हो गई, और उससे अगले पे 10। भाई टोटल 12 टीम है ना बेटा, पहले के लिए 12 की 12 कोई भी, अगर पहले पे एक आ गई तो बची कितनी, 11, फिर बची कितनी, 10। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन 11th क्लास में हमने किया था ना सर। आधे बच्चे कहते हैं 11 याद नहीं है सर, किया होगा, हमें याद ही नहीं है। किया भी होगा तो कौन सा हम बता रहे हैं, किया था हमने, हम भूल गए हम तो। किसने किया था ये, एक का भी हाथ खड़ा नहीं होगा अभी। किया था, याद है तो करो करो। नाइनटीन क्वेश्चन करो भाई, करो 19 क्वेश्चन।
अच्छा मैथ्स वाले करेंगे, चलो भाई मैथ्स वाले करेंगे। मुझे कुछ याद नहीं है, आप बताओ। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, लिखा ना विदाउट रिपीटेशन। रिपीट वाला क्वेश्चन तो ऐसा बनेगा नहीं कभी। करो, किसका आया? अच्छा नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलो चलिए मैं बताता हूं बेटा, सुन लो, इसकी एक ट्रिक है, एक लाइन में क्वेश्चन होता है ये, सुनो ध्यान से। अगर 4 डिजिट का सम हो या 5 का हो या 6 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने डिजिट है पहले उनको ऐड कर लो। कितने डिजिट है? 2 4 6 8, इनको ऐड करो। 2 + 4 + 6 + 8, ऐड कर लिया? कर लिया ऐड। अब जितने भी डिजिट है उसमें से एक कम कर दो। कितने डिजिट है? 4 में से कम कितना होता है? इंटू 3 फैक्टोरियल। अगर 5 हो तो कितना आता? 4 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, इंटू कितने डिजिट है? तो 4 बार 1 लिख दो। अगर 5 हो तो 5 बार 1 लिख दो, बस आ गया आंसर। करो मल्टीप्लाई। ये 20 × 6 × 1 1 1 1 कितना आ रहा है? वापस से बता दूं क्या किया? लिखना चाहते हो लिख लो। जब भी सम ऑफ डिजिट का केस आए तो सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 1 1, जितने डिजिट उतना 1, जितने डिजिट उतने 1। अब क्या था? 2 4 + 6 + 8, n कितना? 4, तो 4 - 1 फैक्टोरियल इंटू 1 2 3 4। ओके, जितने बार डिजिट हो उतने, हाँ जितनी बार n हो, बात तो ये। अगर 5 डिजिट तो 5 बनाते, 6 डिजिट तो 6 बनाते। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं लगे? बहुत लंबा मैथ आ गया। सम भी है, पहले नंबर्स निकालो, फिर उनको ऐड अप करो, फिर उनका कॉम्बिनेशंस बनाओ, सिलेक्शन करो, काफी लंबा प्रोसेस है उसका। हो गया बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब कौन सा? 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000। हमें 4 डिजिट के नंबर बनाने जो 5000 से क्या हो बेटा? बड़े हों, और इन डिजिट का यूज करना है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब जब जितने भी डिजिट के नंबर बनाने उतने बॉक्स बना लो, उतने बॉक्स, मतलब कि 4 डिजिट तो 4 बॉक्स बना लो। ये बना लिया भाई। अब इन बॉक्स को ऑप्शन से भरना होता है। किसमें होता है? ऑप्शन से।
पहले बॉक्स में कितने ऑप्शन अवेलेबल है? ऑप्शन की बात कर रहा हूं, प्लीज मुंडी सामने रखो भाई। कितने डिजिट हैं? 3 4 5 6 और 7, 5 डिजिट है भाई। पहले बॉक्स में क्या है? कह रहा है लेकिन नंबर किससे होना चाहिए? 5000 से बड़ा। इसका मतलब पहले बॉक्स में कौन सा डिजिट आना चाहिए? क्या 3 आएगा? नहीं आएगा। 4 भी नहीं आएगा। क्या आएगा? 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो पहले बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन। अब मान लो कोई भी नंबर यहां पे आ गया होगा, कोई भी नंबर मान लो वहां पे आ गया होगा, 5 ही आ चुका, मान लो एग्जांपल पे। अब दूसरे बॉक्स को भरने के लिए कंडीशन लगेगी? कोई कंडीशन नहीं है। कितने डिजिट बचे? 4। फिर मान लो 6 आ गया, फिर कितने बचे होंगे? 3। फिर मान लो 4, कितने बचे होंगे? 2। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 3 2, कितना आ गया? 12 72। 72 नंबर बन सकते हैं जो 5000 से बड़े होंगे। देखो 5 पहले बॉक्स में 5 ही क्यों आया, या 5 6 7, 3 4 क्यों नहीं आया? अगर मैं 3 4 लिखता तो 5000 से क्या होता? वो छोटा हो जाता। उसने कहा 5000 से बड़ा होना चाहिए, तो स्टार्टिंग 5 से होगी ना बेटा। 3 4 लिखने से वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। हाँ बेटा, याद नहीं होगा मतलब इसमें क्या लिखूं? इसका क्या लिखूं दोस्त? क्या बन सकता है? जितने डिजिट उतने बॉक्स बना लो। अब कंडीशन तो हमेशा बदलती रहेगी, कभी वो 5000 से बड़ा कह सकता है, कभी वो 4000 से बड़ा। फिर क्या करोगे? फिर तो वो डिजिट आपको देखना पड़ेगा कहां से स्टार्ट करना है। यस, 3 into 4 into 4 into 4, ओके। रिपीट होता रहता है बार बार डिजिट। हाँ, जितने डिजिट है, सॉरी, जितने डिजिट उतने रिपीट बार 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 बार। हेलो, 21 क्वेश्चन आ जाओ, सेम टू सेम है। 21 क्वेश्चन देखो, पढ़ो पहले क्या कह रहा है वो। 4 डिजिट नंबर आउट ऑफ दिस डिजिट। तो 4 डिजिट, तो 4 बॉक्स बना लू ऐसे। अब पहले बॉक्स में 4 डिजिट के लिए बनाने, तो कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 0 आएगा सर। अगर मैंने पहले बॉक्स में 0 लिख दिया तो 4 डिजिट का बचा कहां? वो 3 का बन जाएगा। तो पहले बॉक्स में 0 नहीं आ गया, बाकी कोई भी नंबर आ सकता है। तो कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5। तो कितने ऑप्शन है? 4। उसके बाद मान लो 1 आ गया, तो फिर कितने ऑप्शन है? 4। फिर मल्टीप्लाई करो, दैट इज 96। ठीक है, 96 आ गया। ओके, चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन करूंगा केवल मैं, और एक घर के दूंगा आपको। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूं, ये वाला क्वेश्चन देखो, घर के नहीं है। 22 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ वर्ड कौन सा? ट्राइंगल। एक वर्ड आपको दे रखा है, अरेंज दैट्स द वर्ड एंगल विल बी। जितना भी वर्ड एंगल वो हमेशा एक साथ आना चाहिए। एंगल, तो क्या कौन सा केस हो गया? कम्स टूगेदर। तो एंगल वर्ड को मैंने बॉक्स में लिख दिया, ANGL, एंगल। अब क्या क्या वर्ड बचा मेरे पास? TR और I, और कुछ बचा? बस। तो 1 2 3 4, कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल इनटू कितने फैक्टोरियल? अरे बेवकूफो, अगर मैं EL को आगे पीछे हो तो वर्ड 2D आ गया, ये एंगल वर्ड बदल जाएगा। तो इसलिए एंगल हमेशा रहना चाहिए। इसका अरेंजमेंट नहीं होगा। ओनली आंसर क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल, क्योंकि उसने कहा एंगल वर्ड हमेशा रहना चाहिए। अगर मैं आगे पीछे कर दूंगा तो एंगल वर्ड तो बदल जाएगा बेटा। यहीं पे मार खा जाती है इंडिया। वो जल्दीबाजी में 5 फैक्टोरियल कर लेते और आंसर उससे भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है।
लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते ये बात का, फिर कहते हैं आई से के ऑप्शन गलत, हमारे ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहे थे। एज यूजुअल हमेशा की तरह डॉटर वाला वर्ड 11th क्लास में था ये। तो अब आपके सामने 4 से 5 मिनट दे रहा हूं रेस्ट इस बात का कि इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन मुझसे दोबारा रिपीट करवाना है तो आप रिपीट करा लो, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आराम से सोचो, रिलैक्स हो। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है रिपीट कराना है तो आप आराम से, सर 18 रिपीट करा दो, सर 18 रिपीट है। बहुत तगड़ी डिमांड आ गई 18 से लेके 22 तक। 24 में क्वेश्चन है इसमें, 24 में किसने पूछ लिया मुझसे? अठारह से लेके डिमांड की गई है 23 तक रिपीटेशन। चलिए भाई 18वां क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। सुन लो ऑनलाइन वाले बच्चों, सुन लो। 12 स्कूल की टीम है, उनको एक क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर आने पर कितने तरीके से वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ सकती है। अगर बात की जाए पहले पोजीशन की तो पहले नंबर पर कोई सी भी टीम आ सकती है। तो पहले नंबर के लिए कितने टीम दावेदार? मान लो पहले नंबर पे एक टीम आ गई तो पहले के लिए 12 दावेदार थे। अब 12 ऑप्शन हो सकते हैं पहली टीम के लिए, पहले पोजीशन के लिए। अब पहली पोजीशन पे एक टीम कोई भी आ गई, मान लो इंडिया जीत गई, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, इंडिया आ गई। अब बची सेकंड नंबर के लिए, तो सेकंड नंबर की कितनी टीम दावेदार होंगी? 11, क्योंकि एक टीम तो आ चुकी है। और थर्ड नंबर के लिए तो मल्टीप्लाई कर दो 1320, ये आंसर आ। ठीक है बेटा, चलिए 19वां क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर, जितने भी 4 डिजिट के नंबर हैं उन सब का सम निकालो। तो सम की मैंने ट्रिक बताई थी, जितने डिजिट दे रखे हो उन सबको ऐड कर लो। कितने डिजिट है बेटा? इन सबको ऐड कर लो, मतलब 2 + 4 + 6 + 8 ऐड कर लिया, इनटू जितने डिजिट है उससे एक कम कर दो। कितने डिजिट? 4 है, 4 से कम कितना होगा? 3, इंटू 3 फैक्टोरियल, इंटू अब जितने डिजिट है उतने बार 1 1 1 लिख दो, इंटू 1 1 1 1। बेटा हमेशा कॉन्सेप्ट यही है, अगर 5 डिजिट 5 को ऐड करते इंटू 4 फैक्टोरियल और 5 बार 1 आता। 6 डिजिट तो 6 को ऐड करते इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 बार 1 आता। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 हो गया, 20 पे आ जाओ। अब 20 पे आ जाओ बेटा। 20 क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, 5000 से बड़े नंबर, वो भी 4 डिजिट के। तो जितने डिजिट के नंबर बनाने उतने बॉक्स खींच लो भाई, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स।
अब इन बॉक्स में ऑप्शन पुट करने हैं। 5000 से बड़ा नंबर चाहिए, तो 5000 से बड़ा नंबर क्या होगा? 5000 से स्टार्ट हो कम से कम। तो पहले बॉक्स में ना तो 3 आ सकता है ना 4 आ सकता है, तो 3 4 ऑप्शन में नहीं आ सकते पहले बॉक्स में। या तो क्या आ सकता है? 5 या 6 या 7। तो पहले बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन हो गए? 3 ऑप्शन हो गए। तो पहले बॉक्स को 3 तरीके से भर सकते हैं। अब जब दूसरे बॉक्स की बारी आई तो दूसरे बॉक्स में 3 4 आ सकता है। मान लो पहले बॉक्स में 5 आ चुका है, तो 5 को काट दिया मैंने। अब कितने ऑप्शन बचे? 1 2 3 4 4। फिर मान लो 6 आ गया, कितने ऑप्शन बचे? 3। फिर कितना चाहिए? 2। एक एक कम करते रहो, तो 3 × 4 × 3 × 2 कितना आ गया? 72। इसी तरह से 21 पे आ जाओ बेटा। 4 डिजिट के नंबर हैं जो इन डिजिट से बनने चाहिए, तो 4 बॉक्स खींच लो भाई। 1 2 3 4। अब पहले बॉक्स में 4 डिजिट के नंबर बनाने, तो बेटा अगर मैं स्टार्टिंग में 0 लिख दूंगा तो 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। इसका मतलब पहले बॉक्स में 0 को छोड़ के कोई भी ऑप्शन आ सकता है, तो 0 छोड़ दो पहले के लिए। 1 2 3 4 4 ऑप्शन। सेकंड में 0 आ सकता है, तो यहां भी कितना ऑप्शन? 4, फिर 3, फिर 2, कितना आ गया? 96। उसके बाद ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट तो वही है कि एक बॉक्स में ट्राइंगल लिख दो बेटा, ये क्योंकि कम्स टूगेदर है। बाकी बचा क्या? टी एंगल लिख दो बॉक्स। सॉरी, अच्छा एंगल था, सॉरी एंगल था, एंगल। बाकी बचा टी आर आई। तो 1 2 3 4 कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल। ये एंगल वाला रिपीट नहीं हो सकता आगे पीछे। क्यों? अगर मैंने एंगल को आगे पीछे किया तो एंगल वर्ड कहां रहेगा? उसने कहा एंगल वर्ड हमेशा मौजूद रहना चाहिए। तो आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल, दैट इज 9 कितना? 24। लो जी, हो गए भाई 18 से 22 तक रिपीट। पहले बताइए, जो भी अभी कराया समझ में आया बेटा? कहीं कोनो दिक्कत? पूरी एक्सरसाइज हम लोगों ने कर ली, और जो टफ क्वेश्चन थे वो दोबारा रिपीट भी कर लिए। वैसे टफ तो कुछ था ही नहीं इसके अंदर, इतना टफ नहीं है एक्सरसाइज ये। अगर आप प्रॉपर करो तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन तो भी मानता हूं चलो टफ है, मानता हूं चलो टफ है, ठीक है, आपकी इच्छा के लिए। अब आगे चले? नहीं, ब्रेक तो मैं देता ही नहीं हूं कभी। हेलो, देखिए मुझे पता है बहुत दिनों बाद आप क्लास लेना शुरू कर रहे हो। कल ही थी क्लास और आज भी थी क्लास। अभी पूरे फ्लो में नहीं आए हो आप लोग। फ्लो में आने की कोशिश करो बेटा, क्योंकि 10 दिन की छुट्टियां आपको बेकार कर गई। वो पढ़ने की आदत भूल गए, वो बैठने की आदत आलस कर गया, सो के जिंदगी बिता रही। ज्यादा आज दिन तो सोए हो गया आप पक्का। जो पढ़ रहा था भाई उसका रिवाइज हो गया होगा, और जो नहीं पढ़ रहा होगा वो बात अलग है उसकी। जिसने 2-3 बार रिवाइज कर ली होगी मैथ्स, इस ऐसे फायदे में रहेगा वो, क्योंकि उसको काफी चीज रट गई होंगी 2-2 बार 3-3 बार करने में। आंसर के आता सर, स्कैनर में बुक के क्वेश्चन भी है। देखिए आता तो है, डेफिनेटली आता है, बुक से ना ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 100 का 100% बुक से नहीं आता, 50-60% आता है बुक से। सर स्कैनर की क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। हाँ, तभी तो बोला कि एडिशनल से ज्यादा स्कैनर कर लो 4 से 5 बार, पेपर उसी से आ जाता है। और सर पीएनसी का एडिशन करने हैं एक पीसीबी में 111 क्वेश्चन है, टाइम वैल्यू का बताया आपने। फर्स्ट चैप्टर और एडिशन वो और इंडेक्स नंबर। देखिए टाइम मिलेगा तो सब कर लेंगे, लेकिन जो काम की से पहले वो कर लेते ना। हमारे पास मैंने कहा कि अगर मैं 100 का पेपर नहीं कर पा रहा, 80 अगर पा रहा हूं, ठीक है, अच्छा कर पा रहा हूं तो भी मेरे लिए फायदेमंद है। 100 के चक्कर में मेरे 80 भी नहीं आएंगे। फिर पता चलता है कई बार क्या होता है, हमें कोई चैप्टर हमारे से लेवल से ऊपर है, हम करे आ रहे नहीं यार समझ में, तो उसमें टाइम भी जाता है और प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती, वो कच्चा पक्का रहता है और एग्जाम में भी नहीं हो पाता। जो भी करो सॉलिड करो, चाहे 60 का करो सॉलिड करो, जितने का करो उतने में से उतने नंबर आने चाहिए आपके। ऐसा ना हो करके तो आए 100 का 20 भी ना आ रहे,
ऐसा होता है कि मैं तो पूरा कराया तेरा भाई आज, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इसका ए, इसका बी, इसका सी, हो गया पूरा। करने में क्या जाता है, नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी और क्या हो जाएगा भाई। मैथ्स का पेपर और का पेपर तो कोई भी कर सकता है, गोले तो बनने, वो बिना पढ़े बनने भाई, बिना पढ़े भर दो, उसमें कौन सा है, कौन चेक करने आ रहा है, वो तो रिजल्ट बताएगा ना कि आपने गोले कैसे भरे हैं। वहां लिखना तो है नहीं गोले बनने, ये काले पीले नीले हरे कर दो, जो भी करना है। लेकिन वो गोले जो सही भरेगा उसके पूरे मार्क्स, जो गलत भरेगा उसके नेगेटिव मार्क्स, क्योंकि कंप्यूटर से चेक होता है पेपर, ये मैनुअल नहीं होता, ऑब्जेक्टिव पेपर। कंप्यूटर में सीट डालेंगे, आंसर डालेंगे, जो ऑप्शन वो निकल के आ जाएगा। हाँ, जो क्वेश्चन आईसीआई ने गलत दिए होते हैं उनके मार्क्स आईसीआई देती है, ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन जो भी गलत आ जाते कई बार, उनके मार्क्स पूरे मिलते हैं, चाहे अटेम्प्ट करो चाहे मत अटेम्प्ट करो। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, आपके 2 पेपर ऐसे हैं जो आपको पूरा एवरेज बनवाते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स। ये 2 पेपर ऐसे हैं जिसमें आपके 90 80s में मार्क्स आने चाहिए, तब इजीली आप फाउंडेशन पास कर जाते हो। क्योंकि मैथ्स और लॉ एक ऐसा पेपर है जो स्टैंडर्ड पेपर माने जाते हैं, इनमें ही आईसीआई घुमा सकता है थोड़ा सा, लॉ में लिखने में और मैथ्स में घुमा सकता है। तो आप इसमें कितना भी गंदा पेपर आए, 40 तो अटेम्प्ट कर ही लोगे, तो आप 40 भी लाके बाकी पास हो सकते हो। तो उन दोनों सब्जेक्ट को बिल्कुल लूज मत छोड़ना, उसमें अगर आपके 80 आ गए तो आप इजी फाउंडेशन पास कर जाओगे आप। लेकिन अगर आप उसमें भी नहीं ला पाए और यहां भी भरोसे रहोगे तो एग्रीगेट बनना मुश्किल हो जाता है बेटा। कई बच्चे एग्रीगेट की वैसे भी रह जाते हैं। तो 2 ही पेपर हैं, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, जिसमें 90+ लाना हर एक बच्चे के बस की बात होती है, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ता हो। साइंस वाला बच्चा थोड़ा अकाउंट्स में दिक्कत आती है, बाकी कॉमर्स वाले में तो अकाउंट्स पढ़ी होती है। आप खुद देखो 11 के कम से कम आधे चैप्टर्स और 12 के हैं उसमें, फाउंडेशन में काफी चैप्टर सेम टू सेम है जो आपने 11-12 में पढ़े थे। 2-4 चैप्टर अलग है, कंसाइनमेंट हो गया आपका, 1-2 चैप्टर्स, बाकी तो कुछ खास ऐसे नहीं। एवरेज ड्यू डेट क्या है, वो बच्चों वाला चैप्टर, डेट निकालना, अकाउंट करंट क्या है उसके अंदर, वो भी चैप्टर मानते तो गजब गजब यार है। रेक्टिफिकेशन तो 11th में था, तो 11th में था, पर दिमाग 11th में लगाया था क्या। साइंस वालों को तो दिक्कत अकाउंट्स में होती है, बेचारों को डेबिट क्रेडिट नहीं पता होता क्या हो रहा होता है। अच्छा, $23 बेटा होमवर्क है घर से, 23 करने को दिया मैंने घर से होमवर्क। ये है एन थिंग्स वाला, ये देख लो बेटा एन थिंग्स वाला। तो हमारी पहले एक्सरसाइज पूरी होगी बेटा, इसमें टोटल 4 एक्सरसाइज हैं, तो मैक्सिमम 4 क्लासेस लगेगी, 4 एक्सरसाइज है इसके अंदर, 4 से 5। अभी कुछ वीडियो कुछ चैप्टर में अपलोड कर दूंगा, जिसको ज्यादा पढ़ना है वो पढ़ सकता है धीरे धीरे करके। क्योंकि अगर आपका मन कर रहा है जल्दी कर लो, मैं मना नहीं कर रहा आपको, क्योंकि कोई एक चैप्टर 4 बार करो फायदा है। अच्छा चैप्टर है। चलिए मिलते हैं आपसे। बाय बाय। नो इंग्लिश नहीं है बेटा। हाँ रुको बेटा, रुक जाओ 5 मिनट कर दी। बैठ जाओ बैठा बैठा, आई मैं तो भी आ रहा हूँ, रुक जाओ बेटा, बैठा बैठा ना इनको। हाँ ऑनलाइन भी खत्म हो रही है, इंग्लिश क्लास लेना। हाँ बैठ जाओ। क्या मतलब मेरा इनको भेजना नहीं भेजना, अभी नहीं भेजना, बैठो बेटा। ओके बेटा।
बेटा क्वेश्चन कराऊंगा उसके निशान, चिंता मत कर, अभी डाल दूंगा उसके क्वेश्चन कराऊंगा मैं।